गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे कि भारत में बजट निर्माण किस प्रकार किया जाता है या बजट निर्माण की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं। भारत में बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व विशेषकर किसका होता है? कार्यपालिका के द्वारा बजट तैयार किया जाता है और विशेषकर जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्यों का विभाग है उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। सबसे पहले है भुगतान अधिकारियों द्वारा तैयारी करना। भुगतान अधिकारी कौन से होते हैं? भुगतान अधिकारी वित्त विभाग के जो अधिकारी होते हैं जो भुगतान करते हैं, आय और व्यय का विवरण जो रखते हैं या भुगतान करते हैं, जिनके पास रिकॉर्ड होता है, वो बजट का कार्य है 8-9 महीने पहले ही आरंभ कर देते हैं। जैसे वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, उससे 8-9 महीने पहले ही जो भुगतान अधिकारी इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो दूसरे विभाग होते हैं उनको एक फॉर्म भेजते हैं जिसको सेक्लेटन फॉर्म भी कहा जाता है और इस फॉर्म में उनको ये कहते हैं कि ये निर्धारित जो उसमें खाने होते हैं उनमें वो रिकॉर्ड उन्होंने भरना होता है। किसने? जो विभागों के अधिकारी होते हैं उनको क्या क्या भरने होते हैं? पिछले वर्ष की वास्तविक आय, पिछले वर्ष की वास्तविक आय कितनी थी उस विभाग की, और चालू वर्ष जो वर्ष अब चल रहा है, चालू वर्ष के लिए स्वीकृत आय व्यय के अनुमान, चालू वर्ष के उनके जो स्वीकृत होने के लिए उन्होंने आय और व्यय के अनुमान भेजे थे वो, और चालू वर्ष के संशोधित अनुमान। संशोधित अनुमान मतलब जिनमें कटौती होने के बाद संसद में जो पास हुए वो वाले। और अगला है आगामी वर्ष के बजट अनुमान। जो बजट अब तैयार होगा इस वर्ष के लिए, वो आगामी वर्ष के जो उन्होंने बजट अनुमान मांगने हैं, मतलब पैसा जो उन्होंने मांगना है वो। तो इसमें ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 3 वर्ष लेने हैं, जो पिछला वर्ष है, जो वर्ष बीत चुका वो, जो चालू वर्ष चल रहा है वो, चालू वर्ष के स्वीकृत अनुमान और संशोधित अनुमान, और आगामी वर्ष के जो अनुमान तैयार करने हैं वो। ये प्रपत्र भेजने होते हैं। ये भरकर उनको ये भरने के बाद क्या होता है, जो अगला चरण आएगा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल। इसकी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल होगी। किस नियंत्रण अधिकारी द्वारा? मतलब जो उस विभाग का अध्यक्ष होता है, इन अधिकारियों से जो बड़ा होता है उसके द्वारा इनकी जांच पड़ताल की जाती है। जो विभाग का अध्यक्ष इनकी जांच पड़ताल करता है और यह केवल एक प्रशासकीय प्रकार का ही मतलब वो होती है, प्रशासकीय कार्य ही होता है, क्योंकि जो विभाग का अध्यक्ष होता है अपने विभाग से संबंधित व्यय का अनुमान, जब संगठित अनुमान तैयार किया जाता है तो उनमें से वो कुछ मांगों को कम कर सकता है, कुछ को बढ़ा सकता है। और नवंबर मास में प्रत्येक विभाग अपने अपने आय व्यय के विवरण को किसके पास भेजता है? वितरण अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये वित्त मंत्रालय द्वारा जांच पड़ताल के लिए जाएंगे। सभी विभागों के द्वारा जो अपनी आय व्यय के अनुमान और पिछले वर्ष के जो भी संशोधित अनुमान, स्वीकृत अनुमान, वास्तविक आय, जो भी वो रिकॉर्ड इन्होंने मांगा था वो वित्त मंत्रालय के पास सभी विभाग भेजेंगे और वित्त मंत्रालय फिर उसकी जांच करेगा। वित्त मंत्रालय क्या जांच करेगा? वित्त मंत्रालय निम्नलिखित विषय उठाएगा कि क्या प्रस्तुत किया गया खर्च वास्तव में आवश्यक है, कि जो खर्च उन्होंने मांगा है क्या वो वास्तव में उनको उसकी जरूरत भी है या नहीं। अगर जरूरत है तो अब तक इसके बिना कैसे काम चल रहा था, दूसरे विभागों में ऐसे इसकी जगह पर क्या मामला, वो कैसे अपना काम चलाते हैं। प्रस्तावित खर्च की लागत कितनी होगी? मान लो उन्होंने कुछ मांगा है तो उस पर कोई किसी योजना के लिए या किसी इक्विपमेंट के लिए तो उसकी लागत कितनी होगी और वो धन कहाँ से आएगा, ये सभी वित्त मंत्रालय सोचता है, निर्धारित करता है। इसके परिणाम स्वरूप किसी विभाग की धनराशि कम होगी, क्योंकि जो आय और व्यय का जो संतुलन रखना है, किसी विभाग की राशि कम होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? किसी विभाग की कम करनी पड़ेगी, दूसरे को दे सकते हैं। उसके बाद है कि जो वित्त मंत्रालय है प्रस्तावित खर्चों की जांच है वो किन किन आधारों पर करता है? प्रस्तावित व्यय का औचित्य देखना, कि जो
प्रस्तावित जो खर्च है उसका औचित्य क्या है, कि वो सही है या नहीं। किसी प्रस्ताव या कार्य की पुनरावृत्ति को रोकना, कि किसी कार्य की या किसी प्रस्ताव की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। विभागों द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा, कि विभागों को एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जो धन दिया जाता है उससे अधिक तो नहीं हो रहा, ये देखना। विभागीय खर्चों में कटौती करना, विभागीय खर्चों में कमी कर सकता है, इसलिए भी उसकी जांच करता है। संसदीय आलोचना के आधार पर कटौती, कि संसद में इसकी आलोचना हो उससे पहले वही इसको कम कर देते हैं कि आगे जाकर इसकी आलोचना न हो, इत्यादि। उसके बाद यहाँ से तैयार होने के बाद जो विवरण है, आय व्यय के अनुमान है, वो कहाँ जाएंगे? मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल है जो नीति निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विचार करता है, विशेष रूप से वित्त मंत्री जो बजट की अंतिम रूपरेखा तैयार करता है। बजट का बनाना मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण काम है। वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों में उनके विभागों का आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर लेता है और उसके आधार पर वह नए करों को लगाने तथा पुराने करों में वृद्धि या कमी या समाप्ति के सुझाव रखता है। कहने का मतलब है कि जो बजट निर्माण के जो चरण हैं वो 4 चरण हैं जो आपने याद रखना है। सबसे पहले भुगतान अधिकारियों द्वारा तैयारी की जाती है। सभी विभागों के जो वितरण अधिकारी होती हैं वो तैयार करते हैं, जो भुगतान अधिकारियों के द्वारा विवरण भेजे जाते हैं उसको भरते हैं। उसके बाद विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है, वो भी किसी को खर्च को कम या बढ़ा सकता है। उसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा उसकी जांच की जाती है और लास्ट में मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए वो विवरण आते हैं। मंत्रिमंडल ही उसको अंतिम रूप देती है और उसके बाद उसको संसद में भेज दिया जाता है। फिर संसद में जो बजट पास होता है उसके लिए हम कल अलग से वीडियो बनाएंगे। उससे पहले कि बजट के 2 भाग होते हैं, एक भाग में आय होती है और एक में व्यय होता है, मतलब एक में इनकम होती है और दूसरे में खर्च होता है कि कहाँ पर खर्च किया जाएगा। और खर्च के हिस्से को भी 2 भागों में बांटा गया है कि संचित निधि से किया जाने वाला खर्च तथा अन्य खर्च। संचित निधि से किया जाने वाला खर्च कौन सा होता है? जो संचित निधि से खर्च किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्षों के वेतन भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते, मतलब नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जो ये खर्च है, ये जो खर्च है हम देख रहे हैं, यहाँ से ये जो खर्च होगा ये संचित निधि से किया जाएगा और संचित निधि से जो भी खर्च होता है उस पर संसद में वाद विवाद या बहस तो हो सकती है, लेकिन उस पर मतदान नहीं होगा या उसमें कटौती, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, वो कम नहीं होंगे, वो एज इट इज मतलब पास करने ही पड़ेंगे जो बजट में निर्धारित कर दिए जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।